सुल्तानपुर पहुंचे नवनिर्वाचित एमएलसी प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक। भाजपाइयों ने किया जोरदार स्वागत। सीएए के विरोधियों से सवाल, आखिर किस विषय पर आपका विरोध? हमने तो इसे पहले ही रखा था एजेंडा में। नवनिर्वाचित एमएलसी प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने सीएए के मुद्दे पर विपक्षी दलों और विरोध कर रहे लोगों से सवाल किया। सुल्तानपुर आगमन के दौरान उन्होंने कहा, आखिर किस विषय पर आपका विरोध है? क्या विरोध करना आपकी फितरत है? हमने तो इसे अपने एजेंडे में पहले ही शामिल कर रखा था। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय महामंत्री बबीता तिवारी के आवास पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता व पदाधिकारी ने नवनिर्वाचित एमएलसी विजय बहादुर पाठक का स्वागत अभिनंदन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष आर्य वर्मा, क्षेत्रीय महामंत्री बबीता तिवारी, भाजपा नेता महिमा शंकर द्विवेदी समेत अन्य लोगों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। अयोध्या रामलला के दर्शन के बाद सीधे सुल्तानपुर पहुंचे थे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और नवनिर्वाचित एमएलसी विजय बहादुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का मैं आभार जताना चाहता हूं। निर्वाचन के बाद मैं सीधे अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने पहुंचा, वहां से लौट रहा हूं। पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक रामेंद्र सिंह राय के बयान को लेकर क्या कहा? उनको बयान को लेकर कहा भी क्या जाए? मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष भगवान राम राजनीति के विषय नहीं है। हिंदुओं को वहां जाने से रोकने की बात गलत और अमर्यादित है। सीए पर जो लोग मुखर विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि किस विषय पर अपना विरोध कर रहे हैं। यह तो पहले से हमारे एजेंडे में है। यह उन लोगों को संरक्षण देगा जो गैर देश से प्रताड़ित हुए। राजनीति का होगा, ये वोट का राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते इसका विरोध करना कोई नैतिक नहीं है। इस पर राजनीति ना किया जाए और राजनीति के चलते इसका विरोध करना ये कोई उचित नहीं है। सरकार ने कहा ये किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने वाला कानून है। ऐसे लोगों को जो प्रताड़ित किए हुए हैं। अगर विरोध है तो हमको भी समझाएं, आपको भी समझाएं, आप ही को कन्विंस कर दें। क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को कि आपको उन्होंने एमएलसी बनने का भी अवसर दिया? और देखिए, मुझे जब भी कोई दायित्व मिलता है, हम सबका सौभाग्य है कि पूरे देश और विश्व के आराध्य का केंद्र है अयोध्या और हमसे करीब है। तो मुझे जब भी कोई नई जिम्मेदारी मिलती है, मैं प्रयत्न करता हूं कि रामलला के दरबार में मत्था टेकूं। उसी क्रम में मैं आज गया था। रही बात विधान परिषद सदस्य, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि मुझे मेरी किसी योग्यता के नाते मेरे नेतृत्व ने मुझे दिया। नेतृत्व ने मेरे ऊपर कृपा की। मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं। संगठन के कार्यकर्ता के नाते मुझे पहली बार ही विधान परिषद बनाया और दूसरी बार भी विधान परिषद के सदस्य के रूप में मुझे नामित किया। नामांकन वैध पाया गया है। स्वाभाविक है, 13 के 13 नामांकन है और 13 के 13 नामांकन वैध पाए गए हैं, इसलिए सभी का निर्वाचित होना तय है। 13 और 14 2 दिन नाम वापसी का समय है। वापसी के बाद एक औपचारिकता है, वो घोषणा हो जाएगी। तो इसलिए मैं रामलला का दर्शन करने आया था और निश्चित तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन, सबने भरोसा जताया है, तो सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप अयोध्या भगवान राम के दर्शन करके आ रहे हैं और बंगाल के एक विधायक रामेंद्र सिन्हा ने कहा कि भगवान के दर्शन हिंदू न करने जाएं, वो महान अपवित्र है, ऐसा बयान आया है पश्चिम बंगाल के। अब कुछ लोग बोलते रहते हैं, तो सभी पर टिप्पणियों करने का कोई नहीं है। उनके लिए ये विषय राजनीति का होगा, ये वोट का होगा, हमारे लिए विषय श्रद्धा का है। हम पहले से भी कहते रहे। सीए को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। मुस्लिम समाज के नेता भी बड़ा विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। नहीं तो जो चुनावी जुमलेबाजी नहीं, सरकार ने कहा था कि हम लागू करेंगे, लागू किया उन्होंने। उसमें किस विषय पर आपत्ति है? पहले भी आंदोलन किया। सब्जेक्ट उनको मान लो विरोध है, तो किस विषय पर है? अगर विरोध है तो वो हमको भी समझाएं, आपको भी समझाएं, आप ही को कन्विंस कर दें। जनता को छोड़ दीजिए, आप ही कन्विंस कर दें कि हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। बीजेपी लागू कर रही है, मोदी सरकार लागू कर रही है, इसलिए विरोध ही करना है, ये तो कोई विकल्प नहीं है।